हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। तो आज हम इस वीडियो में आपको कंजक्टिवाइटिस के बारे में बताने वाले हैं कि कंजक्टिवाइटिस या जिसे आई फ्लू या फिर आँख आना कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस क्यों होता है, कंजक्टिवाइटिस में क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर किसी पेशेंट में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कंजक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू कितने दिनों में सही हो जाता है और कंजक्टिवाइटिस पेशेंट में क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन सी उसको ड्रॉप्स दी जाती है। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। तो जो कंजक्टिवाइटिस एक इन्फेक्टेड डिजीज होती है जो कि आँख के अंदर हो जाती है और यह एक सीजनल डिजीज होती है और इसके संपर्क में जो व्यक्ति आता है उस व्यक्ति की आँख में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। तो कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो उसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो उस पेशेंट की जो आँख होती है वह लाल हो जाती है, आँख दर्द करती है, आँख के अंदर डिस्चार्ज आता है या फिर जिसे गीड आना कहते हैं, आँख का जो उसके अंदर पानी आता है और जब सुबह उठते हैं तो जो आँख होती है बिल्कुल चिपक जाती है। तो यह सब सिम्टम एक कंजक्टिवाइटिस पेशेंट में दिखाई देते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो उस पेशेंट को जो आँख है उसको दिन के अंदर 2-3 बार धोनी चाहिए और उसको रेस्ट करना चाहिए और जो डॉक्टर ने आई ड्रॉप्स दी है उसको सही से आँख के अंदर डालना चाहिए। अगर पेशेंट धूप के अंदर बाहर जाता है तो उसको डार्क गॉगल्स लगाना चाहिए। तो अब क्या नहीं करना चाहिए, कंजक्टिवाइटिस पेशेंट को क्या नहीं करना चाहिए। तो कंजक्टिवाइटिस पेशेंट को अपनी आँख को बार बार रगड़ना नहीं चाहिए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ नहीं करना है और घरेलू नुस्खे या फिर घरेलू उपचार आपको नहीं करने हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं कंजक्टिवाइटिस में घरेलू उपचार करते हैं तो उससे क्या है, आँख खराब हो जाती है या फिर कॉर्नियल अल्सर हो जाता है जिससे कि आँख बिल्कुल डैमेज हो जाती है। तो आप घरेलू नुस्खा या फिर घरेलू उपचार ना करें और आप स्टेरॉइड आई ड्रॉप का यूज़ ना करें जैसे कि डेक्सामेथासोन है, बेटनामेथासोन है। तो इन ड्रॉप का यूज़ आप न करें, आप डॉक्टर के द्वारा बताई गई जो ड्रॉप है उसका ही यूज़ करें। तो अब आगे समझते हैं कि जो कंजक्टिवाइटिस है वह कितने दिनों में सही हो जाता है। तो जो कंजक्टिवाइटिस है अगर आप सही से जो ड्रॉप दी है आपको उसको सही से इस्तेमाल करेंगे तो कंजक्टिवाइटिस जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर सही हो जाता है। तो अब आगे समझते हैं कि अगर कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो उसमें क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन सी उसको ड्रॉप्स दी जाती है। तो ज़्यादातर जो कंजक्टिवाइटिस है उसमें जो ड्रॉप दी जाती है वह है मोक्सीफ्लोक्सासिन। तो जो मोक्सीफ्लोक्सासिन है वह 0.5% के अंदर आती है। तो मोक्सीफ्लोक्सासिन की जो डोज होती है वह दिन के अंदर 4 या फिर 6 बार डाली जाती है, 2-2 घंटे या फिर 3-3 घंटे के अंतराल से आँख के अंदर 1-1 बूंद डाली जाती है। तो मोक्सीफ्लोक्सासिन के साथ में एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप दी जाती है। लुब्रिकेंट आई ड्रॉप के अंदर उस पेशेंट को कार्बोक्सी मेथाइल सेल्यूलोस दिया जाता है। तो जो कार्बोक्सी मेथाइल सेल्यूलोस है वह 0.5% के अंदर आता है और इसकी जो डोज है दिन के अंदर 4 बार डाली जाती है, 3-3 घंटे के अंतराल से 1-1 बूंद आँख के अंदर डाली जाती है और इन 2 ड्रॉप के साथ में एक ऑइंटमेंट दिया जाता है। तो जो ऑइंटमेंट है वह है मोक्सीफ्लोक्सासिन। तो एक कंजक्टिवाइटिस पेशेंट में मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ऑइंटमेंट दिया जाता है जिसको कि रात के समय 1 बार डालना होता है। तो यह सब ड्रॉप एक कंजक्टिवाइटिस पेशेंट में दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन ड्रॉप का जो यूज़ है आपको डॉक्टर की देख रेख में ही करना चाहिए। यह वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।